जय श्री श्याम सभी को। तो जैसे कि आपको पता है हमारी EMRS एंड DSSS TGT मैथ्स 2026 जिसको मैंने टारगेट सीरीज़ का नाम दिया है, जिसका आज डे 18 है। हमारी 17 वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, प्लेलिस्ट बन चुकी है। तो जिसने भी अभी तक नहीं देखी है वीडियो, यू कैन वॉच एनी टाइम, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट द PDF ऑफ दिस नोट्स देन यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देन यू कैन ज्वाइन, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 55 है, देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब वाले क्वेश्चन है वो इजी आएंगे, मतलब इतना कोई टफ नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। एंड जो मतलब थोड़े से थे कंसेप्ट वाले वो ऑलरेडी हम 50 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। सो अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं, ताकि आपका बेस कनेक्ट हो जाए, ठीक है। बाकी मैं बताती रहूँगी साथ साथ कौन सी वीडियो में कौन सा कंसेप्ट था, तो वहाँ से भी देख लेना, ठीक है। बाकी देख लोगे तो ज़्यादा बेटर है। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 55 हमें क्या दे दिया, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। अब डबल इंटीग्रल दे दिया हमें dx dy, मतलब एक्स वाई फंक्शन dx एंड dy। वेयर जो x की लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2 पे, एंड y की जो लिमिट है वो कहाँ से है, 0 से 1 पे, ठीक है। जब भी हमें ऐसे डबल इंटीग्रल वाले क्वेश्चन दे रखे होते हैं ना, वैसे तो हम कांस्टेंट वैल्यू से करते हैं सबसे पहले, लेकिन इसमें दोनों की कांस्टेंट वैल्यू दी है तो कोई दिक्कत नहीं है। या तो पहले आप x की लगा लो या फिर y की लगा लो, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है। पहले x के रिस्पेक्ट में कर दो, फिर y के रिस्पेक्ट में कर देना, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले लिमिट ले ली y की 0 से 1, तो x वाला क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एज इट इज़। y का इंटीग्रेशन क्या होता है, y²/2, और इस पर लिमिट लगा देना 0 से 1। और जब लिमिट अप्लाई करोगे अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो यहाँ से क्या बच जाएगा आपका 1/2, ठीक है। अब y का ख़त्म, अब कर दो इंटीग्रेशन x का करने के बाद उसके बाद इस पर लिमिट लगा देना, पुट कर देना अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, देन यू विल गेट द आंसर। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, जैसे कि मैंने कहा है ऑलरेडी कि आसान क्वेश्चन आएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3/4। इसका बेसिकली क्या होता है कंसेप्ट कि आप ना किसी मतलब सिंपल ही है, इसमें 12th क्लास का ही है, इंटीग्रेशन ही करना होता है, कोई ज़्यादा मतलब बड़ा कुछ नहीं है। अब इसमें मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है। आप यहाँ पे पहले x का भी कर सकते हो एंड y का भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है। y का पहले कर लो या x का पहले कर लो, आंसर सेम आएगा, चेक करके देख लेना, ठीक है। चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमें दे दिया लेट f इज अ कर्व देन व्हाट इज द एरिया ऑफ f। देखो मैंने ना इसमें लिखा हुआ है, अब जो मैं कह रही हूँ ना याद करना है तो भाई उसको याद कर लेना, क्योंकि उसका कोई ना प्रूफ वगैरह नहीं होता, ठीक है। क्योंकि ये स्टेटमेंट वगैरह ही होती हैं, तो बीच में जैसे वो आते हैं ना बुक्स में नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट, तो ये वही चीज़ है, ठीक है। क्या दे दिया, इंटीग्रेशन का मेन जो कंसेप्ट होता है ना वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एंड डेरिवेटिव का जो मेन कंसेप्ट है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे क्या दे दिया, लेट f इज अ कर्व, f क्या दे दिया, एक कर्व दे दिया, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ f। अब यहाँ पे देखो उल्टा दे दिया, इंटीग्रेशन का मेन कंसेप्ट क्या, एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अब एरिया दे दिया तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन किसका आएगा। अब यहाँ पे एक्स वाई क्यों नहीं आया, एक्स वाई ये क्यों ख़त्म हुआ, मतलब गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पे ना हमें एफ दे रखा था और हमें ये नहीं बोल रखा कि एफ फंक्शन है एक्स का क्या वाई का, तो इसलिए ये चीज़ होगी गलत। अब एफ कर्व दे दिया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन हमें नहीं पता कि वाई के रिस्पेक्ट में या सिंगल एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या ले लेंगे, dx dy, ठीक है। और ये फंक्शन हमें बता नहीं रखा था, तो इसलिए हमने, क्योंकि एक्स वाई क्या होता है फंक्शन होते हैं, इसने सिर्फ एफ दे दिया तो हम एफ को dx dy इंटीग्रेशन करके लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एरिया। अब अभी मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन का क्या कंसेप्ट बताता है, एरिया का। अगर यहाँ पे स्लोप वगैरह होता तो क्या आता, डेरिवेटिव, ठीक है। आ गया समझ में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57। तो देखिए क्या कहता है 57, चलिए। लेट f इज द फंक्शन देन f ऑफ x हैज डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकेंड काइंड एट x इज इक्वल टू a। अब ये सिंपल ना स्टेटमेंट दी हुई है आपकी 12th क्लास की, वो क्या बोलती है, डिसकंटिन्यूटी के ना टाइप होते हैं, एक होती है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, एक होती है फर्स्ट काइंड, एक होती है सेकेंड काइंड, ठीक है। जो रिमूवल होती है ना उसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाओ यहाँ पे साइड नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट
इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेकिन एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है, इक्वल नहीं होती। कहने का क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। इसमें तो ये कंडीशन होती है रिमूवल में, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट काइंड में क्या बोलता है, फर्स्ट काइंड में बोलता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और सेकंड काइंड में क्या बोलता है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड और बोथ डू नॉट एग्जिस्ट। क्या बोल रहा है कि लेफ्ट हैंड, इसको हम अगर लिखना भी चाहें तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। मतलब राइट हैंड लिमिट और सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसको भी वही ये कंसेप्ट होता है, स्टेटमेंट होती है, इसको याद कर लेना, ठीक है। रिमूवल में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों इक्वल होती है लेकिन फंक्शन इक्वल नहीं होता। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों क्या होती है, नॉट इक्वल। एंड सेकंड काइंड में क्या कहता है, ये ना तो ये दोनों इक्वल होती है ना इनका क्या फंक्शन इक्वल होता है। तो यही वाली स्टेटमेंट दी हुई है ऊपर देखो कि एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन देन एफ ऑफ एक्स है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। अभी सेकंड काइंड में आप क्या पढ़ के आए होगी, लेफ्ट हैंड एग्जिट एट एक्स इज इक्वल टू ए, गलत हो गया नीचे वाला, हम नीचे से देख रहे हैं, ठीक है। राइट हैंड ये भी नहीं है, एनी ऑफ द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट और बोथ एग्जिस्ट, इसमें तो होता है नहीं एग्जिस्ट होती है। तो फर्स्ट क्या आ गया आंसर, क्या कि एनी ऑफ द राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, आ गया समझ में। चले नेक्स्ट। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अब मतलब जो बेसिकली आज की जो वीडियोस है ना, इसमें आपको याद करने का है ज़्यादा कुछ, ठीक है। मतलब कंसेप्ट तो हैं लेकिन उन कंसेप्टों को याद भी करना होता है, ठीक है। तो भाई साथ साथ याद कर लेना, याद करने का है आज की वीडियो में, तो समझने का तो थोड़ा बहुत ही होता है। व्हाट इज़ द टेलर एक्सपेंशन ऑफ ई की पावर एक्स। अब एक्सपेंशन याद करनी है, याद होना चाहिए, मैंने देखो ऑलरेडी लिखा है। तो जो ई की पावर एक्स है ना उसकी एक्सपेंशन क्या होती है, 1 प्लस, मतलब मैं यहाँ लिख देती हूँ, मैंने लिखा नहीं, एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये टेलर एक्सपेंशन होती है किसकी, ई की पावर एक्स की। इसी तरह साइन एक्स एंड कोस एक्स की होती है। साइन एक्स में क्या होता है, इसमें एक्स आता है पहले, ये भी याद रखना, और इसमें साइन एक्स में क्या चलता है आपकी ओड पावर चलती है एंड अल्टरनेट साइन होते हैं, ठीक है। और कोस एक्स में क्या होता है, पहले 1 आता है और इवन पावर होती है एंड अल्टरनेट क्या चलते हैं, साइन एक्स चलते हैं। अब लोग एक्स की आप मेरे को होमवर्क में बताओ, कमेंट में बताओगे क्या होती है, ये मैंने आपके लिए रखा है, ठीक है, क्योंकि सेम होती है ये मेरे को आप बताना लोग एक्स की क्या होती है। तो यहाँ से ये समझ में आ गई, इसको सिंपली याद करना है। ई की पावर एक्स क्या होती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 का फैक्टोरियल एक्स का क्यूब 3 का फैक्टोरियल एक्स का 4 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ठीक है। तो आगे समझ, तो अभी के लिए इतना ही, अब बाकी करेंगे कल। सो थैंक यू सो मच।